हाँ, हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पारसनाथ, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के संस्थापक, LSWM ज्योग्राफी के शिक्षक और लेखक, संस्थान के डायरेक्टर LK झा, डॉक्टर LK झा सर की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को, अभिभावकों को संस्थान की ओर से शुभकामना। देखेंगे कि इस मंथ में CDPO की वैकेंसी आ चुकी है और 1 अप्रैल तक फॉर्म भरने की तिथि है, निर्धारित की गई आयोग द्वारा। आप देखेंगे कि मैं आज आप लोग को CDPO के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे तैयारी की जाए। देखेंगे इसमें पहला एग्ज़ाम आप लोग का PT होगा, जो संभावित इसकी तिथि है वो लास्ट जून तक होने की संभावना है। तो PT की तैयारी आप लोग सबसे पहले करें। मेरे संस्थान में योग्य शिक्षकों द्वारा PT की तैयारी कराई जाती है। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है शिक्षक की व्यवस्था संस्थान द्वारा किया जाता है, मेरे और डॉक्टर LK झा सर के द्वारा। और इस संस्थान से देखेंगे हजारों बच्चे पढ़ करके ऑफिसर बने हुए हैं। हर जिला, ब्लॉक में और मंडल में आप पाएंगे कि संस्थान के से पढ़ करके वो ऑफिसर बने हैं। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से CDPO PT के बारे में बता रहा हूँ। इसमें देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरह का प्रश्न आता है। तो जो BPSC का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो 66वीं जो PT दिए हुए हैं PT है, उसी स्तर का क्वेश्चन इसमें भी आएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 विकल्प रहेगा, एक विकल्प आप चुनेंगे। इसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे इसमें करंट अफेयर्स की मुख्य भूमिका होती है। 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है। कोई भी पत्रिका आप पढ़ेंगे, मेरे यहाँ से भी नोट्स निकलेगा, सर लोग पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे उसका अध्ययन नियमित करें। बिहार स्पेशल एक पढ़ना होता है, जैसे बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का आप देखेंगे इतिहास, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करना होता है। इस पर अधिक से अधिक फोकस आप देंगे। देखेंगे अवधारणात्मक क्वेश्चन इसमें देखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन जो रहता है वो गलत नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आसान से आसान क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। तो इतना ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि आसान क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि आप गलत कर देंगे तो दूसरा जो है स्टूडेंट वो बना देगा। जब वो बनाएगा तो निश्चित तौर पर से उसका स्कोर अधिक हो जाएगा। मेरा मानना है कि CDPO का स्कोर आप अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि 100 प्लस के नीचे नहीं होगा। अब बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये। BPSC के साथ साथ 55 सीट है। इसमें 55 सीट में मुझे लगता है कि 700-800 PT में रिजल्ट देगा। अब आप देखेंगे, ये तो PT की तैयारी की बात हो गई। अब जब PT पास कर जाएंगे तब मुख्य परीक्षा देना होगा। तो आप चाहते हैं कि PT पास कर करके हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। PT और मेंस दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें मेंस एग्जाम में एक GS पेपर होगा जो 2 पेपर में होगा। पहला उसका पेपर होगा, आप देखेंगे फर्स्ट पेपर, दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 300 नंबर का होगा, सेकंड पेपर भी 300 नंबर का होगा। और एक ऑप्शनल पेपर आपको चुनना है। 4 ऑप्शनल है। 4 ऑप्शनल में जैसे पहला LSW है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण।
दूसरा जो है सोशियोलॉजी है, तीसरा साइकोलॉजी है, चौथा होम साइंस है। आप देखेंगे कि 95% स्टूडेंट श्रम एवं समाज कल्याण रखते हैं। इसके पीछे कारण है कि शिक्षक के रूप में मैं उपलब्ध हूँ। दूसरा आप देखेंगे मार्केट में पुस्तक भी है, मटेरियल भी है जी, इसका आप तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी का सिलेबस है। होम साइंस बीपीएससी का सिलेबस नहीं है, इसलिए कोई नहीं रखता है। साइकोलॉजी भी बहुत कम स्टूडेंट रखते हैं, और सोशियोलॉजी जहाँ तक है 4-5% लोग सोशियोलॉजी रखते हैं, उसकी भी तैयारी मेरे यहाँ कराई जाएगी। अब देखेंगे कि ये तो हो गया ऑप्शनल की बात। अब ऑप्शनल में आप भरते समय ध्यान देंगे कि एलएसडब्ल्यू भरेंगे, कम समय में तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मात्र 2 से 2.5 महीने में पढ़ा दूंगा, वही क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात देखेंगे आप जीएस मेंस में, जीएस मेंस का फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें जो बीपीएससी का सिलेबस है वो बहु वही है। पहला इसमें है आप बिहार कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर बिहार की, इससे आप देखेंगे 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा। दूसरा हो गया आपका करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन रहेगा 3 लिखना, तो 3-3 6 हो गया। स्टैटिक्स में आपको देखेंगे 4 क्वेश्चन आएगा, 2 बनाना है। जो एलके झा सर यहाँ पढ़ाते हैं, संस्थान के डायरेक्टर हैं, सर की 2 बुक चलती है, सब पूरे बिहार के स्टूडेंट यहीं पढ़ते हैं आकर के। 72 नंबर का होता है, 72 में 72 आप बना देते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। आज देखेंगे बीपीएससी में अवधारणा ये बन गई है कि बिना स्टैटिक्स का आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए स्टैटिक्स जो है एक दिन का चीज़ नहीं है। आप आकर के यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 बैच में पढ़ेंगे, पैसा उतना ही लगता है, एक बार दे दीजिए, बार बार पढ़िए, सर का कहना है। आप उस पर जो है बनाने का कोशिश करेंगे, तभी आपका रिजल्ट होगा। ये तो रहा फर्स्ट पेपर के बाद। सेकेंड पेपर में आप देखेंगे कि आपका जीएस में पहला है पॉलिटी, सेक्शन 1 पॉलिटी है, इससे 3 क्वेश्चन लिखना है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, उसमें आपको 3 प्रश्न लिखना है, 6 हो गया। और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखेंगे इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 क्वेश्चन लिखना है। अब इसके विशेष सामग्री के बारे में बता रहा हूँ। आप देखेंगे विशेष सामग्री में ध्यान देंगे, आर्ट एंड कल्चर की मेरे यहाँ नोट्स भी निकलता है, सर पढ़ाते हैं, बी नारायण सर भी। और आप देखेंगे मेरी बुक भी आती है, आर्ट एंड कल्चर बिहार की कला एवं संस्कृति। दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ उपेंद्र सर पढ़ाते हैं और उनका नोट्स चलता है। तीसरा स्टैटिक्स, एलके झा सर पढ़ाएंगे और सर का बुक 2 चलती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसका बढ़िया से अध्ययन करेंगे आप। तीसरा पॉलिटी, पॉलिटी का भी नोट्स यहाँ मिलता है और यहाँ हमारी बुक भी चलती है, इसको लोकेंद्र सर पढ़ाते हैं। आप देखेंगे इसी तरह आप इकोनॉमी, इसके सुमन सर पढ़ाते हैं। और ज्योग्राफी मैं पारसनाथ पढ़ाता हूँ। और फिर आप देखेंगे साइंस एंड टेक, ये जो है एस कुमार सर पढ़ाते हैं। और इसमें देखेंगे कि सभी पार्ट के लिए अलग अलग शिक्षक हैं। आपको समय से तैयारी पूर्ण करा दी जाती है। 4 मंथ जीएस का तैयारी करने में लगता है यहाँ। आप हम लोग कोशिश करते हैं कि 4 मंथ में हो जाए, क्योंकि सारे पाठ साथ में खुल जाते हैं, सब की पढ़ाई शुरू हो जाती है। संस्थान की विशेषता यह है कि ये संस्थान टेस्ट कराती है। हर प्रत्येक सैटरडे को ऑप्शनल पेपर का आपका टेस्ट होगा। पीटी का टेस्ट हर सैटरडे को 9 बजे से होता है। और मेंस जो है जीएस का हर संडे को आपका टेस्ट होगा। हर संडे को टेस्ट ऑप्शनल का सैटरडे को और जीएस का संडे को। स्टैटिक्स का टेस्ट हर फ्राइडे को होता है। तो आप दे करके भी अपने को देखेंगे कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है। तो आप देखेंगे मेरा यही है छात्रों से कि आप जो है इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ये सीडीपीओ की एक स्पेशल वैकेंसी निकली है। इस पर विशेष ध्यान दे करके तैयारी करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। 55 सीट कम नहीं होता है, क्योंकि एक विभाग से आपको 55 सीट आया है। बीपीएससी में देखेंगे एक विभाग से 2 4 5 सीट आता है, यहाँ एक विभाग से 55 सीट।
अब मेरा ये है कि अब एलएसडब्ल्यू पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एलएसडब्ल्यू का देखेंगे कि सिलेबस शॉर्ट है, छोटा है, और जो मैं बताता हूं वही आता है। इसलिए एलएसडब्ल्यू को आप 2 से 2.5 महीने में बढ़िया से पढ़ सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। इसको अभी से ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम लिखने तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। काफ़ी स्कोरिंग विषय भी है क्योंकि क्वेश्चन लड़ जाता है। और इसमें देखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट आधारित इसमें जो है आप बहुत से लॉ, लेबर लॉ पढ़ना है, 11 लेबर लॉ सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 2 लेबर लॉ पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है, सोशल प्रॉब्लम पढ़ना है। नई योजनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, नई योजनाओं को पढ़ना है। भारत सरकार ने गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई है, क्या कानून बनाए गए हैं इसमें, इसका अध्ययन करना होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई है गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या आप देखेंगे कि इसी तरह महिलाओं के कल्याण के लिए, उनको सशक्त करने के लिए बिहार सरकार ने अभी तक कौन कौन सी योजनाएं बनाई है, कौन कौन से कानून बनाई है, क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या इससे महिलाओं को लाभ मिला, क्या बेरोजगारी दूर हुई, क्या गरीबी में कमियां आई, इस सारे जो है आप देखेंगे। ये सारे आंकड़े जो है भारत सरकार के दिए रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, या आप देखेंगे भारत के बजट में, या पब्लिकेशन डिवीजन की इंडिया बुक आती है, उसके द्वारा आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखेंगे फिर आप अंतिम में मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स की जो तैयारी करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप एक पत्रिका कोई ले लीजिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, नियमित 1 साल का पढ़िए, पीटी की भी तैयारी हो जाएगी और मेंस की भी तैयारी हो जाएगा आपका उससे। और फिर हमारे संस्थान से जितने नोट्स है सब नोट्स आप पढ़िए, जितनी हमारे यहाँ बुक है, सारे मटेरियल जो है आपके लिए उपलब्ध है यहाँ, मेरे संस्थान से ले सकते हैं, या आप जा किसी भी पटना के दुकान से, या छोटे छोटे जिलों में भी हमारी पुस्तकें पहुँच चुकी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो अब जो मैं आज जो सीडीपीओ के बारे में हमने बताया, इसको आप फॉलो कीजिए और तैयारी कीजिए। अब थोड़ा कुछ एलके झा सर हैं जो संस्थान के डायरेक्टर हैं, ये आपको कुछ बताएंगे। आइए स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में सर बताएंगे। सर शुरू करो। हाँ बोलिए सर। सभी छात्रों को सभी छात्रों को 66वीं मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ की शुभकामना। सीडीपीओ मुख्य परीक्षा का फॉर्म आ चुका है और इस परीक्षा के लिए आप लोग फॉर्म जल्द से जल्द भर करके और मुख्य परीक्षा की तैयारी में, पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। और इस विषय में सारा विस्तार से सर तो बताया ही है, केवल उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मंजिल मिल ही जाती है यूं ही भटकते भटकते, गुमराह होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं, तो निकलना तो थोड़ा पड़ेगा। आप जो है सो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप घर बैठे कोर्स को पूरा कर सकते हैं, चाहे पीटी का हो, मुख्य परीक्षा का हो, एलएसडब्ल्यू हो, स्टैटिक्स हो, जीएस का पूरा भाग हो। तो अब दूरी कोई बंधन नहीं रहा, ऑनलाइन भी सारा जो है सो मोबिशल ऐप के थ्रू और संस्थान में आकर के आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने, रमना रोड कॉर्नर, महावीर मार्केट, जो पटना का एक जो कोचिंग हब के रूप में विकसित है, उस एरिया में हम लोग का यूनिवर्सिटी गेट के ठीक सामने है। तो आएँ, और सब विषय का अलग अलग यहाँ पर जैसे बुक है। तो ये हो गया आपको वॉल्यूम 1, ये हो गया वॉल्यूम 2, हाँ स्टैटिक्स के लिए हुआ, फिर राज्य व्यवस्था हो गया, फिर भूगोल के लिए हुआ, फिर उसी तरह से आपको ये कला एवं संस्कृति का हो गया, श्रम एवं समाज का हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया। जो आप इसको जो अध्ययन करेंगे तो आप रेस में एकदम आगे बने हुए रहेंगे। और हम लोग का यही प्रयास है कि आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी गेटवे ऑफ बीपीएससी के नाम से विख्यात हो
और समय रहते आप लोग इससे जुड़ें और संस्था के नाम को रोशन करें, साथ ही अपना भी नाम रोशन करें। और ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को। धन्यवाद। सर ने आप लोग को बताया इस CDPO के बारे में। अब मैं देखेंगे कि हमारे संस्थान से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास कराई जाती है। ऑनलाइन के लिए आप मोबिशाला ऐप पर जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और मेरे जो है कोड है AGIA 2020 संस्थान का कोड है, इंस्टीट्यूट कोड है। और नंबर जो मोबाइल नंबर है संस्थान का, इस पर आप कॉल कर करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है आप क्लास कर सकते हैं। देखेंगे 9835406716। फिर से सुन लीजिए 9835406716। दूसरा नंबर 8809642480 8809642480। तीसरा नंबर 9934902040। फिर से सुनिए 9934902040। डायरेक्ट बात कर करके संस्थान से आप एडमिशन ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन PT की क्लास की सुविधा है, ऑनलाइन GS मेंस की क्लास की सुविधा है, ऑनलाइन ऑप्शनल आपका LSW की भी सुविधा है। आप ऑनलाइन लेकर के घर बैठे पढ़ सकते हैं या आकर के संस्थान में आप बढ़ के आप जो भी जैसे आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप, ये संस्थान तत्पर है हमेशा आपके लिए। तो आज वीडियो में इतना ही, अब फिर हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।